रखना, इस बात का किसी को पता न चले, नहीं तो जिन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। साधु चला गया, लेकिन तभी माहौल बदल गया। गांव के मुखिया जी आए, उनके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। रमा घबरा गई। मुखिया जी बोले, रमा, आज से तुम यहाँ ठेला नहीं लगाओगी, यहाँ बिल्डिंग बनने वाली है। पर मुखिया जी, मेरे पास और कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? हमें ऊपर से आदेश है, जगह खाली करनी होगी। रमा चुप हो गई। तभी उसे याद आया, मेरे पास तो जिन है, मुझे किसी की चिंता नहीं। वह जल्दी जल्दी ठेला समेटकर घर की ओर भागी। लेकिन घर के बाहर ही मोहन खड़ा मिला। अरे रमा, कल जो चमकदार बर्तन तुम लाई थी ना, मैंने उसे कबाड़ में बेच दिया, पूरे 100 रुपए मिले। रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? आपने वो बर्तन बेच दिया? अरे उसमें ऐसा क्या था, बेकार का था, किसी काम का भी नहीं था। आप नहीं जानते, वही बर्तन हमारी जिंदगी बदल सकता था। उस पर रमा पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके हाथ में न जिन था, न ठेला, सिर्फ अंधेरा। रमा, आखिर उस बर्तन में ऐसा क्या था कि तुम इतनी परेशान? रमा कुछ कहने ही वाली थी कि उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत बात बदल दी। वो बर्तन सोने का था, अगर पहचान कर बेचते तो बहुत मुनाफा होता। क्या सच में? रुको, मैं अभी कबाड़ी से वापस ले आता हूँ। वह दौड़ता हुआ गांव की उस जगह पहुंचा जहां उसने बर्तन बेचा था। पर वहां अब कुछ भी नहीं था, न कबाड़ी न उसकी गाड़ी। मोहन ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, भाई, यहाँ जो कबाड़ी खड़ा था वो कहाँ गया? अभी अभी चला गया, आज तो जल्दी निकल गया। मोहन मायूस होकर घर लौट आया। रमा ने उसे समझाया। जाने दीजिए मोहन जी, वो हमारे नसीब में ही नहीं था। यह कहकर वह चूल्हे पर खाना बनाने बैठ गई। थोड़ी देर में पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई जैसी पहले कभी नहीं आई थी। रमा अचानक सोच में पड़ गई। जिन ने कहा था कि एक इच्छा तो उसने पूरी कर दी है, लेकिन कौन सी? तभी मोहन रसोई में आया। रमा, आज क्या बना रही हो? ऐसी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। वही रोज की पनीर खिचड़ी। चलो एक प्लेट दे दो, मैं देखता हूँ खा के। जैसे ही मोहन ने पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखें फैल गईं। अरे रमा, ये कैसी खिचड़ी है? मुंह में जाते ही स्वाद फूट पड़ा। रमा हैरान थी। उसने खुद एक निवाला चखा और उसकी आंखें चमक उठी। समझ गई, यही जिनकी पूरी की हुई इच्छा है। अगर लोग ये खाए ना